तीन बहू के कड़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल। तमन्ना अपने कल की किटी पार्टी के लिए फेस पैक लगाकर हॉल में बैठी हुई अपने नेल पेंट लगा रही है। तभी उसकी किटी मेंबर कीर्ति का कॉल आता है। हेलो तमन्ना, क्या कर रही हो गई क्या तैयारियां कल की किटी की? करा लिया फेशियल और स्पा? अरे डार्लिंग, मुझे क्या जरूरत है तैयारी करने की? मैं तो वैसे भी ये फेशियल फेस पैक वगैरह से दूर ही रहती हूँ। मेरी स्किन तो वैसे ही इतनी ग्लो अप है। चल ये सब छोड़, तू कल क्या बनाकर लाने वाली है किटी पार्टी में? यार इस बार तो मैं बटर नान और शाही पनीर टाइप्स कुछ सोच रही हूँ। वैसे आई गेस कि तू अपनी सिग्नेचर रेसिपी ही बनाकर आएगी। ऑफ कोर्स यार, मैं तो छोले चावल ही बनाकर लेकर आऊंगी। अब मेरे हाथों के छोले चावल पसंद ही इतने हैं सभी को, वही बनाकर लाऊंगी मैं तो। हाँ यार चल, अच्छा है, इसी बहाने हमें तो तेरे हाथों के छोले चावल खाने को मिल जाएंगे। वैसे तुझे पता है कि हिमांशु और चिंकी भी अपनी सिग्नेचर रेसिपीज ही बनाकर लेकर आएंगी। हाँ यार, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि किसी के भी कड़ी चावल और दाल चावल में वो टेस्ट कहाँ है जो मेरे हाथों के छोले चावल में है। सही कहा ना? ऑफ कोर्स यार, सही कह रही है तू। चल अब मैं कल की तैयारी कर लेती हूँ, बाय। तमन्ना कीर्ति से बात करके अपने स्किन केयर में लग जाती है। वहीं हिमांशी बाजार जाने के लिए घर से निकल रही होती है। तभी अरे हिमांशी, इतना शाम को कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, कल मेरी किटी पार्टी है ना, तो बस कड़ी चावल बनाने के लिए दही लेने जा रही हूँ। मार्केट में खट्टा दही नहीं मिलता, इसलिए अभी दही लाकर उसमें नमक डालकर रख दूंगी। अच्छा, तो कल हमें भी तुम्हारे हाथों के कड़ी चावल खाने को मिलेंगे। जाओ ले आओ। एक तरफ हिमांशी भी अपनी किटी पार्टी की तैयारी करने में लगी हुई है। वहीं चिंकी तेज तेज हाथ चलाकर रसोई का काम निपटा रही है। तभी नितिन, अरे चिंकी, क्या हुआ? कहीं जाना है? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अरे वो कल ना मुझे सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना है और फिर किटी पार्टी के लिए दाल चावल बनाना है, इसलिए जल्दी काम खत्म करके जल्दी सोना है। अरे दाल चावल ही तो बनाने हैं, ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है उसमें जो तुम इतना जल्दबाजी कर रही हो? अरे तो उसके लिए प्याज टमाटर वगैरह भुनना होता है ना, लहसुन वगैरह भुनना होता है, और मैं ताज़ा ताज़ा सब्जियां भी लेकर आऊंगी कल। अरे तो मुझे बता देना क्या सब्जियां लानी है, मैं ला दूंगा। सच में आप ला दोगे सब्जियां? तो एक काम करना, प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च हरा धनिया अदरक बैंगन और आलू भी लेते आना। आलू और बैंगन? अरे दाल चावल में उसका क्या करोगी? अरे कल दाल चावल के साथ मैं थोड़ा सा चोखा भी बनाऊंगी, तो आलू और बैंगन ले आना। और अब चलो सो जाते हैं ताकि मैं सुबह उठकर जल्दी जल्दी से ये सारे काम निपटा सकूं। अरे वाह यार, चलो इसी बहाने हमें भी दाल चावल खाने को मिल जाएंगे तुम्हारे हाथ के। क्या लाजवाब बनाती हो तुम। दरअसल चिंकी, हिमांशी और तमन्ना एक ही सोसाइटी में पड़ोसन थी। कल सोसाइटी के सभी लेडीज की किटी पार्टी थी, जिसके लिए सब अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई थी। और अगले दिन, अरे बहू, तेरे खाने की तैयारी हो गई है तो मेरे लिए एक कप चाय बना दे। अरे हाँ तमन्ना, मेरा भी लंच जल्दी से पैक कर दो। अरे हाँ, सबका काम कर रही हूँ, रुको। ये लो हर्षिल, तुम्हारा लंच बॉक्स चाहिए, आप पहले से स्कूल बस तक छोड़ाइए, कहीं लेट ना हो जाए। ठीक है, इसको छोड़ कर आता हूँ, तब तक तुम मेरा लंच पैक कर देना। अरे बाबा, कर दिया पैक ऑलरेडी, ये लीजिए आपका लंच। और मेरी चाय और नाश्ता वो भी रेडी है, ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय और आपके पोहे, और ये रहा गर्वित का लंच बॉक्स। चलिए अब आप लोग जल्दी जल्दी चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं घर की साफ सफाई करके अपनी किटी पार्टी की तैयारी शुरू करती हूँ। ऐसा कहकर तमन्ना जल्दबाजी में अपने घर के सारे काम निपटाकर छोले चावल की तैयारी में लग जाती है। एक काम करती हूँ, पहले प्याज टमाटर मिक्सर अदरक लहसुन हरी मिर्च सब कुछ मिलाकर मिक्सर में पीस लेती हूँ। फिर जल्दी जल्दी से उसकी ग्रेवी बनाकर पहले छोले बना दूंगी, बाद में चावल गर्मा गर्म बना लूंगी ताकि आराम से तैयार हो पाऊँ। तमन्ना अपने छोले चावल बनाने की तैयारी कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ, मम्मी जी, मैं किटी पार्टी के लिए कड़ी चावल बना रही हूँ, आप लोग लंच में वही खा लोगे ना? हाँ, और मेरे लंच में भी रख देना, मेरे सारे ऑफिस के कलीग को तुम्हारे हाथ के कड़ी चावल बहुत ही पसंद आते हैं। हाँ ये तो है, हिमांशी की कड़ी की पकौड़ियाँ इतनी सॉफ्ट रहती है, एकदम रुई जैसी, मजा आ जाता है खाकर। हाँ मम्मी जी, वो मैं पकौड़ी के बैटर में ना थोड़ा सा सोडा डाल देती हूँ ताकि पकौड़ी ना थोड़ी फुली फुली और सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाए, और इससे कड़ी में भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। हाँ, तभी तो सबको इतनी पसंद आती है। हाँ हाँ जरूर, आप लोग चिंता मत करो, मैं सभी के लिए कड़ी चावल बना देती हूँ और आप लोगों के लिए कुछ रोटियां भी बनाकर रख दूंगी। हिमांशी के घर में उसके हाथ के कड़ी चावल पर चर्चा चल रही थी। तभी चिंकी के घर में भी उसके हाथों के दाल चावल की ही बातें हो रही थी। ये लो भाई, ले आया हूँ तुम्हारे ताज़ा ताज़ा बैंगन और बाकी सब्जी। अरे लेकिन बहू तो आज दाल चावल बनाने वाली है, तो फिर बैंगन का क्या होगा? जी माँ जी,
आज बिहारी चोखा भी बनाने की सोच रही हूँ दाल चावल के साथ। हाँ बना ले तू बिहारी चोखा, पर तुम्हारे हाथ के तो दाल चावल ही सबसे बढ़िया होते हैं। दाल चावल खाकर तो मुझे मजा ही आ जाता है। हाँ ये तो सही कह रहा है तू। चिंकी के हाथों के चावल एक एक खिले होते हैं और दाल का वो स्मोकी फ्लेवर। हाँ मम्मी जी, मैं ना चावल के अंदर उसका पानी उबालते समय थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ और फिर बाद में पानी से निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा घी भी डाल देती हूँ, जिससे एक एक चावल खिले खिले बनते हैं। तमन्ना, हिमांशी और चिंकी तीनों ही जल्दी जल्दी अपनी किचन में छोले चावल, कड़ी चावल और दाल चावल बनाकर तैयार कर लेती हैं। इसके बाद वो खुद किटी पार्टी के लिए रेडी हो रही होती हैं, लेकिन तभी अरे हर्षिल बेटा, तुम्हारी फ्रेंड है ना नित्या, तुम उसके घर जाकर देखो जरा कि उसकी मम्मी किटी पार्टी के लिए रेडी हुई है या नहीं, और उन्होंने क्या पहना है। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा पूछने के लिए। आपको पता है वो नित्या की मम्मी फिर मुझे भी पूछेगी कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने कौन से कलर की लिपस्टिक लगाई है, आपने कैसी ज्वेलरी पहनी है। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तो वो चुड़ैल तुमसे ऐसे पूछती है। हाँ मम्मा, आप भी तो मुझे यही सब पूछने के लिए भेजते हो ना उनके घर पर, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बेटा तमन्ना, तुम तीनों आपस में होड़ करके अपने बच्चों को ये सब जो सिखा रही हो ना, ये चीज अच्छी नहीं है। तुम्हें जो पहन कर जाना है वो तुम पहन कर जाओ, तुम्हें दूसरों से क्या लेना देना। अरे नहीं मम्मी जी, आपको नहीं पता, वो चिंकी और हिमांशी दोनों बहुत होशियार हैं। ये लोग आस पड़ोस में सबका पता कर लेती हैं, फिर सबसे सुंदर बनने के चक्कर में मैं बिल्कुल अलग से तैयार होकर आती हूँ। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार मैं सबसे सुंदर मैं ही दिखूंगी और सबसे सुंदर मेरे ही छोले चावल बनेंगे। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी बहू का, जैसा तुम्हें सही लगे कर लेना। तमन्ना तैयार होकर किटी पार्टी के लिए क्लब हाउस पहुंचती है, जहां हिमांशी और चिंकी के साथ कीर्ति, निम्मी और विनीता भी मौजूद रहती हैं और सभी टेस्टी टेस्टी और अपनी अपनी सिग्नेचर रेसिपीज बनाकर लाई हुई होती हैं। अरे वाह, आज तो गोकुलधाम का क्लब हाउस किसी ढाबे की तरह महक रहा है। हाँ, बटर नान, पाव भाजी, छोले कुलचे, कड़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल, वाह वाह क्या खुशबू है यारो। अपनी किटी पार्टी की तो यही तो खासियत है ना। हाँ बहन, मैं तो कहती हूँ हम सभी गोकुलधाम की महिला मंडल को मिलकर एक साथ ढाबा खोल लेना चाहिए, बढ़िया चलेगा। हाँ, और सबसे ज्यादा तो मेरे छोले चावल ही बिकेंगे, क्योंकि मेरे छोले चावल में जो स्वाद है ना वो किसी और की डिश में नहीं है ना। अच्छा, जरा मेरे हाथों की कड़ी चावल तो खाकर देख, ऐसा लगेगा कि जैसे जन्नत में आ गई हो। मेरे बेटे के स्कूल से लेकर मेरे पति के ऑफिस तक और मेरी सासू माँ के पूरे खानदान में चर्चे हैं मेरी कड़ी चावल के। अरे हाँ, जैसे कि हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं, मेरे हाथों के दाल चावल खाकर तो देखो। और आज तो मैं बैंगन, आलू, टमाटर का चोखा भी बनाकर लाई हूँ। हमारे देश का सबसे कंफर्टिंग फूड है दाल चावल, और वो भी मेरे हाथों का। वाह वाह। अरे अरे, तुम तीनों फिर से शुरू मत हो जाना। तुम तीनों का हर बार का यही है, तुम तीनों अपने अपने छोले चावल, कड़ी चावल और दाल चावल पर बहस शुरू कर देती हो, और हमारी किटी पार्टी बहस में ही खत्म हो जाती है और खाना भी ठंडा हो जाता है। हाँ यारा, चलो अपनी मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, अब हम यहाँ थोड़ी मौज मस्ती करते हैं और खाते पीते हैं। सोसाइटी के क्लब हाउस में सेंटर टेबल पर सभी अपना अपना खाना रखती हैं और फिर किटी पार्टी में एंजॉय करती हैं। सभी के बच्चे भी वहीं पर अपनी अपनी मम्मियों के साथ खाना खाते हैं और किटी पार्टी खत्म होने के बाद सोसाइटी के ग्राउंड में खेलने जाते हैं। तभी नित्या बेटा, आराम आराम से खेलना, कहीं चोट ना लग जाए। हाँ वैद बेटा, तुम भी टाइम से घर आ जाना, तुम्हें तो आज शाम को ट्यूशन भी जाना है, तो टाइम से घर आना। हर्षिल बेटा, जल्दी घर पर आ जाना रात होने से पहले, वरना थक जाओगे और सुबह स्कूल बस मिस हो जाएगी। सभी महिलाएं अपने बच्चों को हिदायतें देकर चली जाती हैं। उसके बाद बच्चे ग्राउंड में आपस में क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते हर्षिल ने वेद को आउट कर दिया। उसके बाद, ओए वेद, देख देख, मैंने तुझे आउट कर दिया। हाँ, तूने मुझे आउट कर दिया, जैसे मेरी मम्मी की कड़ी चावल ने तेरी मम्मी की छोले चावल को आउट कर दिया था। हाँ हाँ, वैसे ही जैसे मेरी मम्मी के कड़ी चावल ने तेरी मम्मी की दाल चावल को आउट किया था। ओए, मेरी मम्मी के छोले चावल सबसे ज्यादा बेस्ट है, तुम्हारी मम्मी तो दाल चावल और कली चावल बनाती है, मेरी मम्मी तो छोले चावल के साथ भटूरे भी बनाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मी सबसे बेस्ट दाल चावल बनाती है। नहीं, मेरी मम्मी के छोले चावल सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं कि कल अपने स्कूल के दोस्तों से पूछेंगे, तो सभी अपनी अपनी मम्मी से उनका बेस्ट खाना बनवा कर लाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी मम्मी से दाल चावल बनवा के लाऊंगी, और हर्षिल तू छोले चावल लेकर आइयो, और वेद तू कड़ी चावल, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं बनवा लाऊंगा, स्कूल में ही डिसाइड करेंगे। अब तीनों बच्चे अपनी अपनी मम्मियों की सिग्नेचर रेसिपीज को लेकर ग्राउंड में लड़ाई करते हैं और अपने घर जाकर
मम्मी मम्मी कल ना मुझे स्कूल के लिए छोले चावल बना कर देना। वो नित्या और वैद है ना, वो कह रहे थे कि उनकी मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल और दाल चावल आपके छोले चावल से ज्यादा बेस्ट होते हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने आज ही छोले चावल बनाए थे। अब दोबारा से छोले चावल के लिए संडे तक का वेट करना पड़ेगा। अब मैं नहीं बनाऊंगी, कल तो तुम्हें रोटी पराठा लेकर जाना होगा। मम्मी कल आप मुझे लंच के लिए अपने हाथों की कढ़ी चावल बना कर देना। मैं सबको बताऊंगी कि मेरी मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल सबसे बेस्ट बनते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, आज ही तो मैंने कढ़ी चावल बनाए थे। बार बार कढ़ी खाने से पेट खराब हो जाता है। तुम अगली बार संडे को खाना। मम्मी मम्मी कल आप मुझे लंच में दाल चावल बना कर देना। मैं कल लंच में दाल चावल लेकर जाऊंगा। अरे आज ही तो पूरे दिन तुमने दाल चावल ही खाए हैं। अब एक हफ्ते बाद ये खाना, रोज रोज चावल नहीं खाते हैं। तमन्ना, हिमांशी और चिंकी तीनों अपने बच्चों को समझाकर मना कर देती हैं और अगले दिन गोकुल धाम सोसाइटी में सब्जी बेचने वाला आता है और तभी सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, खेत की ताजा ताजा सब्जी ले लो। मम्मी जी आप जरा किचन में चाय देख लेंगी, मैं सब्जी ले आती हूँ। आज उनके ऑफिस के कुछ लोग खाने पर आने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुम सब्जी ले आओ। तमन्ना सब्जी लेने के लिए बाहर आती है, जहाँ कीर्ति, निम्मी, विनीता, चिंकी और हिमांशी पहले से ही मौजूद होती हैं। अरे वाह भाभी जी, आप सभी लोग एक साथ। बताइए क्या क्या सब्जियां दूं आप लोगों को। भैया आज तो मुझे काफी सारी सब्जियां चाहिए। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, सब कुछ चाहिए। अरे तमन्ना, आज तुम इतनी सारी सब्जियां खरीद रही हो? सब्जी वाले भैया कल फिर आएंगे, तो एक साथ खरीदने का क्या मतलब है? अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो दरअसल आज उनके ऑफिस के कुछ लोग आने वाले हैं ना, बस उन्हीं के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो आज तुम अपनी सिग्नेचर रेसिपी नहीं बनाओगी? अरे जरूर बनाऊंगी। आज तो मैंने छोले चावल के साथ भटूरे भी बनाए हैं, लेकिन स्टार्टर के लिए कुछ स्प्रिंग रोल, पनीर टिक्का और दाल मखनी और बटर नान भी बनाऊंगी। तमन्ना की बातें हिमांशी और चिंकी भी सुन रही थी और तभी इसको ना कितना घमंड है ना अपने छोले चावल पर, और पता नहीं ऐसी कौन से हीरे मोती जड़ाकर छोले चावल बनाती है जो हमेशा गुण गाती रहती है। अरे ये हिमांशी को देखो बहन, तमन्ना की बुराई कर रही है, लेकिन खुद के हाथों के कढ़ी चावल को तो पता नहीं कहाँ का छप्पन भोग समझती है। इस चिंकी को क्या तुम कम समझती हो? ये कौन सी दूध की धुली है? सिंपल से दाल चावल को जाने कहाँ का हूर बनाया हुआ है। हर समय दाल चावल के ही गुणगान गाती रहती है। तमन्ना की बात चिंकी सुन लेती है और फिर ऐसा है तो तू ज्यादा मत बोल। अगर मैं अपने दाल चावल के बारे में बोलती हूँ तो तू भी हमेशा अपने छोले चावल करती रहती है। कभी भी कोई काम होता है तो छोले चावल बना कर ले आती है। अरे देखो देखो, बोल भी कौन रहा है जो हमेशा खुद के ही गुणगान गाता रहता है? क्या तुम लोगों के छोले चावल और दाल चावल में ये तो हर कोई बना लेता है। सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कढ़ी बनाना। कितनी सारी औरतों को कढ़ी बनाना आता भी नहीं है। अरे चाचा, मेरे हाथों के छोले चावल तो खाकर देख, जरा तब पता चलेगा। अरे तू मेरे हाथों के दाल चावल खाकर देख, तब समझ आएगा खाना किसे कहते हैं। तीनों आपस में अपने छोले चावल, दाल चावल और कढ़ी चावल को लेकर लड़ने लगती हैं। तभी उनकी सास निकलकर बाहर आ जाती है और उन्हें लड़ता हुआ देखकर ये क्या हो रहा है तमन्ना? चलो घर के अंदर। तुम लोग जरा जरा सी बात पर आपस में ऐसी लड़ती हो। चिंकी, चलो तुम भी घर के अंदर चलो। और तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हिमांशी, चलो तुम भी घर के अंदर। तीनों बहुओं की सास उन्हें पकड़कर घर के अंदर ले आती हैं और मामला शांत हो जाता है। और शाम के समय सोसाइटी के मंदिर में आरती के बाद अरे भारती बहन, सुनीता बहन, क्या बताऊं, वैसे तो हमारी बहुएं बहुत अच्छी है, बिल्कुल लाखों में एक है, लेकिन पता नहीं अचानक से इन्हें क्या हो जाता है। हाँ, आज देखा नहीं सोसाइटी में कैसे आपस में जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। हाँ, पता नहीं क्यों इन तीनों को अपनी कढ़ी चावल, दाल चावल और छोले चावल से इतना ज्यादा प्यार है कि लड़ाई झगड़ा तक करने को तैयार हो जाती है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन तीनों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। मेरे पास एक तरकीब है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। सुनीता जी अंजू जी और भारती जी को अपनी सोची हुई तरकीब बताती है, जो दोनों को बहुत पसंद आती है। इसके बाद तीनों साथ अपने घर जाती हैं और घर जाने के बाद अरे तमन्ना बहू, वो जरा आज मेरा दाल चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, तू मेरे लिए दाल चावल बना दे। लेकिन मम्मी जी, अभी 2 दिन पहले ही तो आपने छोले चावल खाए थे, फिर दाल चावल क्यों? मुझे भी आज दाल चावल खाने का बहुत मन हो रहा है। एक काम करो, मेरे लिए भी तुम दाल चावल ही बना दो। हे भगवान, दाल चावल, मुझे तो ढंग से दाल चावल बनाने भी नहीं आते हैं, पता नहीं कैसे बनेंगे। तमन्ना अपनी सास के कहने पर बेमन से दाल चावल बनाना शुरू करती है और तभी हिमांशी के घर में अरे हिमांशी बहू, मुझे ना छोले चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तू मेरे लिए छोले चावल बना देगी क्या? लेकिन मम्मी जी, छोले चावल बनाने के लिए तो छोले को भिगाना पड़ता है ना, अभी तुरंत कैसे भिगेंगे?
अच्छा, ये क्या कह रही है, नहीं बन पाएंगे? लेकिन वो अंजू तो कह रही थी कि उसकी बहू तो जब भी कहो तभी बनाकर खिला देती है, शायद उसको अच्छे से बनाने आते होंगे। बिना भिगोए छोले बना देती है, और ऐसे कैसे बना देती है? मैं भी बनाने की कोशिश करूंगी, मैं भी बना सकती हूँ, आप चिंता मत करो मम्मी जी, मैं बना दूंगी। भारती जी हिमांशी को छोले चावल बनाने के लिए कह देती हैं। वहीं चिंकी के घर में आज न जाने क्यों खट्टी खट्टी पकौड़ी वाली कड़ी खाने का मन कर रहा है। तू तो मेरे लिए आज कड़ी चावल बना दे। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आज तक कभी कड़ी बनाई ही नहीं, मुझे कड़ी बनानी ही नहीं आती। लेकिन परसों ही तो तू सब्जी वाले के सामने लड़ाई कर रही थी कि कड़ी चावल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे तू सीख लेगी ना, बना दे। अरे यार, ये कौन सी नई मुसीबत है? मैंने तो आज तक कभी भी कड़ी नहीं बनाई है, मैं कैसे बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, यूट्यूब से देख लेती हूँ। चिंकी भी बेमन से कड़ी बनाने के लिए खड़ी हो जाती है। तीनों की सास अपनी की हुई प्लानिंग के हिसाब से अपनी अपनी बहू से उनके सिग्नेचर रेसिपीज के ऑपोजिट डिश बनवाती हैं और तीनों खाना बनाने के बाद ये लीजिए मम्मी जी। नितिन, मैंने दाल चावल बना दिए हैं, आप खाकर बताइए। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने फाइनली आपके लिए छोले चावल बना दिए हैं, आप टेस्ट करके बताओ कि मैंने छोले चावल कैसे बनाए हैं। फाइनली आज मैंने पहली बार कड़ी बना ली। अब आप लोग खाना खाकर बताइए कैसा बना है। तीनों बहू में डाइनिंग टेबल पर अपने अपने घर में खाना परोसती हैं। सभी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। उसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने घर में खाना खाने बैठी हैं और खाना टेस्ट करने के बाद ये दाल तो पूरी की पूरी हलवे की तरह घुट गई है, और तो और भगोने में चावल बनाना इतना मुश्किल है क्या? मेरे तो सारे चावल आपस में चिपक गए, पता नहीं सब लोगों ने खाना कैसे खा लिया। ये भगवान, ये छोले तो सारे कच्चे हैं, सब लोग कच्चे छोले ही खाकर चले गए और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तमन्ना के हाथ के छोले तो कभी ऐसे नहीं होते थे। अरे ये पकौड़ियाँ हैं या अंबुजा सीमेंट की गोलियां, इतनी सख्त पकौड़ी, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि कच्ची कड़ी हो गई है, इसमें बेसन का स्वाद आ रहा है। लेकिन हिमांशी के हाथ की कड़ी तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्वाद बनती है। तीनों अपने हाथ का बनाया हुआ खाकर एक दूसरे के हाथ की सिग्नेचर डिश के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और संडे वाले दिन मम्मी, आपने बोला था संडे को दाल चावल बनाओगी, तो आज दाल चावल बनाओ। मम्मी, आज तो आपको कड़ी चावल बनाने ही पड़ेंगे। मम्मी, मुझे आज छोले चावल खाने हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बच्चों की जिद पर तीनों मम्मियां शाम के समय अपनी अपनी सिग्नेचर रेसिपी बनाती हैं। लेकिन उसी शाम घर के पास वाले मंदिर से काफी सारा भंडारे का प्रसाद आ जाता है, जिसे घर लाने के बाद मैंने छोले चावल भी बना दिए और प्रसाद आ गया है। अब बचे हुए खाने का क्या करूंगी? मम्मी, मुझे कल स्कूल के लिए लंच दे देना, मैं छोले चावल ले जाऊंगा। हाँ, मैं भी ऑफिस कल छोले चावल ले जाऊंगा। इसी तरह हिमांशी के घर में भी मम्मी, आज इस भंडारे का प्रसाद खाएंगे और आप कड़ी चावल कल मेरे लिए लंच में लगा देना। हाँ हिमांशी, कढ़ी चावल काफी सारे बच गए हैं, तो मेरे भी लंच में लगा देना। और सेम चिंकी के घर में भी यही होता है। सभी लोग रात के समय भंडारे का प्रसाद खाते हैं और कहते हैं, और अगले दिन सभी बच्चे और हस्बैंड्स अपने टिफिन में मम्मी की सिग्नेचर रेसिपीज ले जाते हैं। और ऑफिस में जाने के बाद तीनों के पति अपने अपने लंच की जगह एक दूसरे के हाथ का खाना खाते हैं। अरे भाई, तुम्हारी वाइफ के हाथ के छोले चावल तो लाजवाब हैं। हाँ भाई, तेरी वाइफ के हाथ की कढ़ी चावल भी बहुत अच्छे हैं। अरे भाई, तेरी वाइफ के हाथ के दाल चावल खाकर तो मजा आ गया। इसी तरह स्कूल में भी बच्चे एक दूसरे का लंच खा रहे थे। यार वेद और हर्षिल, मुझे तो तेरा लंच अच्छा लग रहा है। तेरी मम्मी के हाथ के छोले चावल बहुत अच्छे हैं, और तेरी मम्मी के हाथ की कढ़ी चावल बहुत अच्छे हैं, और तेरी मम्मी के हाथ की दाल चावल खिलाते मुझे। स्कूल में भी सभी के बच्चे एक दूसरे का खाना खाते हैं और घर आने के बाद बर्तन साफ करते समय तमन्ना, हिमांशी और चिंकी। ये क्या? और तुम लोगों ने ये कढ़ी और दाल कहाँ से खाई? क्या आप लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, जो आप लंच में दूसरे के हाथ का खाना खाते हो? आप लोगों ने तो आज बोले और कढ़ी खाए ना कि मेरे हाथ की दाल है ना, शायद आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। तीनों महिलाएं अपने अपने घर में शिकायत करती हैं, जिसके बाद उनके पति और बच्चे उनके हाथ के खाने की तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर तीनों को बुरा लगता है। लेकिन वो शांत हो जाती हैं और कुछ दिन बाद तीनों बाजार गई होती हैं। और तभी आज तो बाजार से शॉपिंग कर लेती हूँ, घर का राशन खत्म हो गया है, वो भी ले आऊंगी। आज संडे है, नित्या बहुत दिनों से खिलौने की जिद कर रही है, चलो आज उसे दिला ही लाती हूँ। मम्मी जी की दवाइयाँ लेने बाजार जा रही हूँ, आपकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं और मुझे कुछ पंसारी की दुकान में आयुर्वेदिक चीज भी लेकर आनी है। तीनों अलग अलग अपने घर से बाहर जाने के लिए निकलती हैं। तभी मार्केट में उन्हें एक फूड कंपटीशन का बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई देता है, जिसे देखकर वाह, फूड कंपटीशन! यहाँ तो मेरे छोले चावल की रेसिपी ही जीतेगी, मैं इसी में पार्टिसिपेट करूंगी।
मुझे इसमें पार्ट लेना चाहिए। आफ्टर ऑल मेरे हाथ के कढ़ी चावल सबके फेवरेट है। इसमें तो मैं ही जीतूंगी और दाल चावल बनेंगे विनिंग रेसिपी। अपने मन में जीतने की विश लेकर तीनों फूड कंपटीशन में अपना नाम लिखवा देती हैं और घर आकर तैयारी शुरू कर देती हैं। मम्मी जी, मैंने एक फूड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, परसों ही है। अंकित, मैंने एक फूड कंपटीशन में पार्ट लिया है, परसों ही है। अच्छा, तो वहाँ भी तुम कढ़ी चावल बनाना, डेफिनेटली जीतोगी। मम्मी जी, आपको पता है आज मार्केट में एक मैंने फूड कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है, परसों कंपटीशन है। तीनों अपने अपने घर पर एक्साइटेड होकर कंपटीशन के बारे में बताती हैं और अगले दिन फूड कंपटीशन की प्रॉपर तैयारी करती हैं। और कंपटीशन वाले दिन तीनों तैयार होकर वेन्यू पर पहुंचती हैं। तभी एक दूसरे को वहां देखकर, अरे ये चिंकी और हिमांशी यहाँ भी आ गई मुझसे टक्कर लेने के लिए। अरे तमन्ना और हिमांशी यहाँ भी। आज तो अपने दाल चावल के दम पर इनको हरा कर ही दिखाऊंगी। अरे ये लोग यहाँ भी। आज देखती हूँ ये लोग कैसे मेरी कढ़ी चावल को बीट कर पाएंगे। तीनों अपने मन में अपनी अपनी सिग्नेचर रेसिपी को बनाने के बारे में सोच रही होती हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है, हेलो लेडीज, वेलकम टू आवर बिगेस्ट गुड कंपटीशन। लेकिन आप लोगों के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजेदार सरप्राइज है। यस, हमारे पास एक बोल है और इस बोल में एक एक रेसिपी लिखी हुई है। आप लोगों को पर्ची उठानी है और जो रेसिपी आपके पास आएगी आप लोगों को उस रेसिपी को बनाना है। भगवान, यहाँ तो रेसिपी सरप्राइज रहेगी, कहीं मेरे पास कुछ उटपटांग रेसिपी ना आ जाए। ये भगवान, मेरे पास तो केवल दाल चावल बनाने के लिए ही आने चाहिए। भगवान प्लीज 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 मेरे पास छोले चावल के अलावा और कुछ ना आए। मिस्टर मल्होत्रा रेसिपी का बॉल लेकर सभी 10 पार्टिसिपेंट्स के पास आते हैं। तमन्ना, चिंकी और हिमांशी भी एक एक पर्ची निकालती हैं और पर्चियां निकालने के बाद, हे भगवान, मेरी पर्ची में तो दाल चावल की रेसिपी आ गई। मैंने तो एक बार दाल चावल बनाया था, कितना खराब बना था। हे भगवान, अब ये छोले चावल कैसे बनाऊंगी? मेरे छोले तो कभी गलते भी नहीं है। अरे यार, कड़ी और मेरी कड़ी तो अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा गई गुजरी है। तीनों पर्चियों को देखकर अपने अपनी टेबल पर आ जाती हैं और परेशान होकर एक दूसरे की शक्ल देखती हैं और हारने के डर से ज्यादा उनको बेइज्जती का डर लगता है और तीनों ही हड़बड़ा जाती हैं और रोने लगती हैं और तीनों ही अपनी अपनी परेशानियां समझ रही होती हैं। तभी सो लेडीज, आप लोगों के पास रेसिपी आ गई है। आप लोग चाहे तो एक दूसरे की मदद कर सकती हैं, लेकिन केवल इंस्ट्रक्शंस देने में। मिस्टर अग्रवाल की बात सुनकर तीनों के चेहरे पर स्माइल आती है और वो एक दूसरे के पास आती हैं और वो लोग कहती हैं कि बिना एक दूसरे की मदद के वहाँ लोग नहीं जीत पाएंगी। उसके बाद वो लोग एक दूसरे का डिश पूछकर उनकी मदद करती हैं। हिमांशी, छोले गलाते समय उसमें खड़े मसाले और सोडा डाल देना और पकाते समय आंवले का पाउडर डालना, अच्छे बनेंगे। और तुम भी जब तुम दाल बनाना तो केवल कुकर में एक ही सीटी देना और दाल के लिए टमाटर और प्याज दोनों ग्राइंड करने की बजाय उनको महीन महीन काटना और चावल बनाते समय उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देना और बनने के बाद घी मिक्स कर देना। इससे दाल चावल परफेक्ट निकलेंगे। और सुनो चिंकी, तुम जब कड़ी बनाओगी तो कड़ी की पकौड़ी में थोड़ा सा सोडा मिला देना और कड़ी के घोल में जितना बेसन लोगी उसका 8 गुना पानी लेना और अच्छे से पकाना। तीनों अपनी सिग्नेचर रेसिपी की सीक्रेट एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, जिसके बाद अपने अपने काम में वो लग जाती हैं और थोड़ी ही देर में तमन्ना दाल चावल, हिमांशी छोले चावल और चिंकी कड़ी चावल बनाकर तैयार कर लेती है। और खाना बनाने के बाद जब जज खाना टेस्ट करते हैं, अरे वाह, क्या खाना बनाया है। आप लोगों के हाथों का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने इतनी टेस्टी कड़ी छोले और चावल कभी भी नहीं खाए। हमारे लिए ये बताना मुश्किल है कि आप दोनों में से विनर कौन है। हाँ, यहाँ मौजूद सभी प्रतियोगिताओं में से सबसे बेहतर खाना आप तीनों का ही है, जिसका स्वाद लगभग एक जैसा है। हमारे लिए आप तीनों ही विनर हैं। जज की बात सुनकर तीनों खुशी से उछलने लगते हैं और उसके बाद, मुझे माफ कर दो हिमांशी और चिंकी, मैं हमेशा अपने छोले चावल का घमंड करती रही, लेकिन कड़ी और चावल बनाना भी कितना मुश्किल का काम है। हाँ, और मुझे भी माफ कर दो, छोले गलाना वाकई में मुश्किल का काम है। और हाँ, कड़ी की पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनाना वाकई में एक कला है। तीनों बहुएं आपस में एक दूसरे की कला की तारीफ कर रही होती हैं। तभी उनकी सास उनकी बातें सुन लेती हैं और उनके पास आती हैं। चलो फाइनली अब हमारी बहू को समझ तो आ गया कि हर किसी की अपनी एक कला होती है। अब तो तुम तीनों अपनी अपनी सिग्नेचर रेसिपी को लेकर नहीं लड़ोगी ना? नहीं मम्मी जी, अब हम लोग एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे और एक दूसरे की कला का सम्मान करेंगे। और चलिए, अब हम आपको परफेक्टली दाल, कड़ी और छोले तीनों बनाकर खिलाएंगे। तीनों बहू की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग तालियां बजाते हैं और बहू के बने हुए कड़ी चावल, दाल चावल और छोले चावल का आनंद लेते हैं।
का आनंद लेते हैं।